TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुदा में रख दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और आज ये कुछ ख़बरें स्टार न्यूज़ से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मार्च के आखिरी दिन है, मंगर का दिन है। मार्च की 31 तारीख, इन देर तक मार्च आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें कि आज के लिए कॉम्बो कोर्स वगैरह हम आपके सामने नहीं रख पाएंगे, यहाँ तो नहीं इस पर लिखा हुआ है, लेकिन उसी तरह से होगा जिस तरह से कल था, तो उसी तरह से आज भी कॉम्बो कोर्स और तेल कदाम हमारे ख्याल में भी होगा। आगे चलकर ये बात भी बताई जाती है कि सूरीनाम के अंदर कमोबेश सभी लोग को यह मालूम हो चला कि श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी इनका मृत्यु हुई, जो सूरीनाम का प्रेसिडेंट था, एक वक्त तक सूरीनाम का प्रेसिडेंट था। और सभी को मालूम है कि कल इनका मृत्यु हुई, तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले सूरीनाम की तमाम जनता को और ख़ास तौर पे फ़िहापी पॉलिटिक पार्टी और इनके परिवार को हम लोग अपना शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं और ज़रूर परमात्मा से इनकी आत्मा की शांति या तो अच्छी गति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी के सिलसिले में बात होता है तो शेरिफ से लेकर देश का अगवाकार बना, जो बागडोर अपने हाथ में लेकर इस देश को कुछ वक्त तक चलाए। पैदाइश फरवरी की 3 तारीख 1959 लेली दौरप में हुआ, सूरीनाम में। यकीनन सूरीनाम में, लेली दौरप तो सूरीनाम में है। एक ऐसा शख्सियत सूरीनाम के और कराइबिस पॉलिटिक के अंदर जो अपना नाम बनाए, अहमियत यानी कि रखा, और इनका अचानक मृत्यु हो जाने की सबब से लोग कहते हैं अचानक जैन प्लॉट चलेंगे, लेकिन इसमें हम यकीन नहीं करते हैं। प्लॉट सेलिंग कोई नहीं मरता है। वक्त जब आ जाता है, वक्त मुकर्रर हो जाता है। जब आप पैदा होते तो वक्त मुकर्रर भी हो जाता। मौत आपके साथ साथ चलता है, मृत्यु, लेकिन मालूम नहीं कि कब और कहाँ होगी। तो प्लॉट सेलिंग नहीं, वक्त मुकर्रर, तो वक्त के साथ लोग का मृत्यु होता है जब वक्त आ जाता है। लेकिन यहाँ कहा जाता कि इनका अचानक मृत्यु हो जाने के सबब से कल मार्च की 30 तारीख को तो एक आखिरी हुई है, एक ऐसा वक्त के जहाँ पर एक आदमी, एक लीडर अपना यानी कि लीडरशिप जिसे कहा जाता, प्रिंसिपल लीडरशिप किया है, शासन किया है अपने मुताबिक और अपने ऑनट्विकलिंग जिसे कहा जाता है, यानी कि जानकारी के मुताबिक, और कोशिश किया है बहुत से ऐसी बातों ठीक करने के लिए जिस तरह से रेक्ट एंड ऑर्डर के सिलसिले में लोग बात करते हैं। और हमेशा ये कोशिश किया है कि जो आसपास में जो देश है इन लोगों के साथ संबंध रखने के लिए। संतोखी एक बड़ा परिवार में जहाँ पर 9 लड़के था, पैदा हुई स्टडी नीदरलैंड में, पुलिस अकादमी एपलडोरन में, सूरीनाम के अंदर वापस आया, जहाँ पर अपना काम या अच्छी तरह से किया और आगे बढ़ा कॉर्प्स के अंदर। और नौजवानी वक्त में ये रिसर्च, लंदलक रिसर्च हुआ ना हो, जिसका लंदलक देश का रिसर्च टीम जो था, इसका होफ यानी कि बागडोर इनके हाथ में सौंपा गया। आगे चलकर कमिसारस भी हुई, सिपाही का कमिसारस फ्रॉम पुलिसी, और इनका जो तौर और तरीक़ था सिपाही के अंदर काम करने के लिए, तो इनका ये नाम दिया द शेरिफ। जिस तरह से अपना काम किए सिपाही के अंदर, तो इनको लोग नाम दिया, एक बे नाम जिसे कहा जाता, द शेरिफ। और ख़ुद अपने ज़ुबान और बातों से
ये कोशिश किया है जो करने के लिए जो सुरक्षा दे सकता है और उन्नति देश के लिए, और कहा कि मैन विल लॉ एंड ऑर्डर, बोले लोग चाहते हैं कि कानून और ऑर्डर यानी कि हिफाजत लोगों के अंदर हो सके। तो ये बात है कि लोग पुकार किए हैं शेरिफ के लिए पुकार किए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये काम किए तो ये नाम इनको दिया गया। बताई जाती है ये मौसम के सिलसिले में कि बारिश होगा शाम के वक्त में, कुछ कहीं कहीं बारिश होगा, घाम भी निकलेगा, कहीं कहीं बादल हट जाएगा तो घाम भी निकल जाएगा शाम के वक्त में, और रात के वक्त में भी बारिश की मुमकिन है। सुबह के वक्त में तो बारिश नहीं होगा, शायद इधर उधर ज़रा से कुछ घाम भी निकलेगा। और बताई जाती है कि जिस तरह से दिन गुजरेगा उस तरह से बादल भी छाएगा और हो सकता है कि बारिश हो सकता है, और हवा भी तेज़ रफ्तार से चल सकता है। Gevaarlijke escalatie wereldveroordeelt deze leiders doodstrafwet voor Palestijnen। बोले बहुत मुसीबत, खफालक न गंभीर है, गंभीरता देता है। एस्कलासी जिसे लोग जिस तरह से इसराइल कोशिश कर रहा है फ़लस्तीन को मौत के घाट उतारने के लिए। प्रीमियर जो है बेनियामिन नेतान्याहू इतमार बेन गवीर हाथ मिलाए है। जिस तरह से इतमार इनको बनूम की गई पैदवी दिया गया है, नेशनल फेलिकेट न मिनिस्टर बनाया है, नेशनल खुद क्योर किया। gebeurde vindt plaats in de Knesset, इसराइल पार्लियामेंट इन यरूशलेम में ये हुआ है, जहाँ पर इनको बैठाया गया है। तो कहा जाता है कि अब दुनिया बहुत सोच फिक्र में पड़ गया है, यानी कि इसराइल का जो कानून है, जो कानून बनाई गई है कि मुमकिन है फ़लस्तीन को मौत के घाट उतारा जाएगा, मृत्यु दंड जिसे कहा जाता, मृत्यु ना, इससे शोल्डर दो दिल का आनफाल जो आनफाल करेगा। तो भैया ये आनफाल करे तो इजाज़त है, लेकिन वो आनफाल करे तो उनका मृत्यु हो चाहिए। ऐसा कानून बनाते हैं जैसे कि दुनिया के मालिक यही लोग बन बैठे हैं, यही लोग जैसे दुनिया के मालिक बन बैठे हैं, जिस तरह से ट्रंप इस वक्त में भी कर रहा है। तो भैया सभी के लिए ये लोग जहाँ चाहते हैं जिस तरह से कानून बनाते हैं, अपने खुद करो, बुराई करो, लोगों को मारो, लोगों को दागो, लोगों को मृत्यु दंड दो ना, मौत के घाट उतारो, तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा करता। mensen rechten van Palestijn leiders noemen de wet een schending। तो फ़लस्तीन के लीडर लोग और जितना mensen rechten ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये लोग कहते कि इंटरनेशनल कानून जो है ये लोग इसको तोड़ फाड़ कर रहे हैं ना, इसको तोड़ रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेटिंग करैक्टर की जाति पक्षपाती अहमियत इसमें है। लेकिन दुनिया आज मुंह बंद है, दुनिया के मुंह बंद है। इसराइल अमेरिका जो भी करता है तो ठीक है, लेकिन दुनिया की मुंह इसके सिलसिले में बंद है। इसराइल के जो वहाँ कानून बनाई गई Knesset, doodstraf door ophanging standaard maakt voor dezelfde bezette westelijke Jordaan zijn veroordeeld voor het doden van Israëlische burgers। Na इन लोगों को सजा दी गई। De les van een onverwacht afscheid, सबक जो है अचानक जब किसी आपसे अलविदा ले लेता है, न सिर्फ परिवार के लिए लेकिन देश जनता के लिए, बहुत सी लोगों के लिए, कि बहुत यानी कि सोच फिक्र देने वाली बात होता है। Hoe plaats je een moment waarop iemand die gisteren nog sprak, liep en plan maakte er vandaag niet in। तो किस तरह से आप इस पर ना इसको स्वीकार करेंगे। VHP rouwt om overlijden van Tokio en roept tot eenheid। बोले VHP ना यानी कि रौ में है,
इस वक्त में मृत्यु के सबब से इन लोगों का लीडर जो है, तो भैया इसलिए पार्टी बस्तूर का जो फोर्सतर एक ज़बरदस्त हानि इन लोगों का है। और ये लोग यानी कि रो पीरियड में हैं, न सिर्फ लेकिन सूरीनाम regering betuigt medeleven na overlijden ex-president संतोखी regering भी अपना यानी कि सहमत दिया है, गम के इजहार पेश किया है। regering जब पता चला तो regering भी अपना गम के इजहार दिया है। 2020 से लेकर 2025 तक ये प्रेसिडेंट था, मिनिस्टर फॉर जस्टिस एंड पुलिस भी था 2005 से लेकर 2010 तक। regering oprechte deelneming aan de nabestaanden, familievrienden, partijgenoten, ieder die door dit verlies is getroffen. Zij wenst hen in deze moeilijke tijd heel veel kracht en ये लोग भी इन लोगों को अपना गम के इजहार पेश करते हैं, शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि परमात्मा इनको अच्छी स्थान दे। तो यहाँ तक ये खबरें था दोस्तों, और इसके साथ उम्मीद की जाती है कि जो खबरें पूजा के साथ मिलकर आपके सामने हम रख दिए, जो आपके लिए अहमियत रखता आप लेंगे, जो नहीं तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। और ज़िंदगी बाकी रही तो ये वादा भी रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।